पटना से जहां दूसरे चरण की शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ मामला, शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होगा। आज शाम रिजल्ट जारी होगा और रिजल्ट से पहले आंसर जारी होने की खबर है। बीपीएससी ने जारी किया आंसर। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, भाषा और गणित का आंसर जारी किया गया है। हेडमास्टर परीक्षा का भी आंसर जारी किया जाएगा और शाम के बाद से ही ये रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो दूसरे चरण के शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ ये मामला, जहां आज शाम जारी होगा रिजल्ट। और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, बड़ी खबर के बारे में बताएं। देखिए, 7 तारीख से परीक्षा शुरू हुई थी, यानी 7 दिसंबर से ही, और 15 को खत्म हुई है। महज 15 दिनों के भीतर जो है बीपीएससी रिजल्ट जारी कर रहा है, एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। और बता दें आपको कि आज शाम 7 बजे के बाद कभी भी बीपीएससी की वेबसाइट पर रिजल्ट जो है अभ्यर्थी देख सकेंगे, यानी 6 to 8 जो है सबसे पहले जो है रिजल्ट उसका जारी किया जाएगा, जिसको लेकर आंसर की जारी कर दिए गए हैं। यानी लगभग 6 विषय के आंसर की अभी जारी किए गए हैं, जिसके बाद रिजल्ट की तैयारी है। और उसके साथ साथ जो हेडमास्टर की परीक्षा हुई थी उसका भी रिजल्ट आने वाला है। खासकर उन अभ्यर्थियों को झटका लगा है जो एनआईओएस से, डीएलएड से 18 महीने वाले कोर्स वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए बीपीएससी ने भी रिजल्ट पर रोक लगाने की एक तरह से घोषणा कर दी है। यानी अब शिक्षक नहीं बन सकेंगे एनआईओएस डीएलएड वाले, लेकिन बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनका बारी बारी से आज से रिजल्ट जारी होगा। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। 1,22,000 पदों के लिए आयोजित हुई शिक्षक बहाली फेज 2 परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी आज से ही देख पाएंगे, क्योंकि 15 दिनों के भीतर बीपीएससी ने रिजल्ट तैयार कर लिया। और बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि सबसे पहले आज 6 to 8 और हेडमास्टर परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा और इसके बाद बाकी वर्गों के लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि टीआरई 2 का परिणाम कुछ देर बाद निकलना शुरू हो जाएगा। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद हैं। सर, क्या लग रहा है कि आपने जो अनुमान लगाया था, लग रहा है कि रिकॉर्ड ब्रेक खुद कर रहे हैं अपना रिकॉर्ड? टीआरई 1 के अनुभव से हम लोगों को काफी फायदा में हुआ जी। और टीआरई 1 में हम लोगों ने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, इस बार हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात की, जो टीआरई 1 में जो कठिनाई आई, कई बार अभ्यर्थियों ने त्रुटियां की, उसके कारण से भी जो कठिनाई है, इस बार हम लोगों ने उस पर पहले से कदम उठाया था और उसके भी साकार परिणाम निकल रहे हैं। और यही कारण है कि हम लोग इस बार फास्ट कर पा रहे हैं। जी, आज से रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। किन किन वर्गों के लिए रिजल्ट आएगा? आज हम लोग 6 to 8 शिक्षा विभाग का मैथ्स एंड साइंस का जो पेपर है उसका निकालेंगे जी। और संगीत कला जो है ईबीसी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का है उसका निकालेंगे और हेडमास्टर्स का निकालेंगे आज। जी, लग रहा है कि ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी अब? बिल्कुल, अब तो हमने एक सिलसिला तैयार कर दिया है, हमारे सारे होमवर्क हो गए हैं। आंसर की जैसे जैसे हमारे फाइनल आंसर की जैसे तैयार हो जाते हैं और पब्लिक डोमेन में हम उसको डालते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग परीक्षा फल भी घोषित करते जाएंगे। जिस तरह से अभी एनआईओएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश जारी किया था, अभी बीपीएससी में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है जो 18 महीने वाले जो डीएलएड हैं, तो क्या उनके रिजल्ट को अब जारी कर रहे हैं? देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने जो विस्तृत अनुदेश एक कल ही निकाला है, हमारे वेबसाइट पर भी है, उसमें स्पष्ट है कि हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, उस आदेश के लाइट में जो शिक्षा विभाग का जो निर्णय है वो हमें संसूचित है और हम उसी के हिसाब से करेंगे और वो हम लोगों ने अपने वेबसाइट पर डाल दिया है। लगभग कितनी संख्या होगी वैसे डीएलएड जो एनआईओएस वाले? देखिए, वो आंकड़े अभी हम लोगों ने नहीं तैयार किया है। अभी रिजल्ट उनका रोका जा रहा है। हम लोग ने वो आंकड़े अभी तैयार नहीं किया है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम तो रिजल्ट बनाएंगे तभी देंगे जैसे जैसे हमारे आंसर की फाइनल होते जाएंगे। जहां तक एनआईओएस के डिप्लोमा की बातें हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वही पालन किया जाएगा, उससे इधर उधर कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, टीआरई 2 में टीआरई 1 की तरह सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे कि नहीं? मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि आयोग की मजबूरी है कि वो मल्टीपल रिजल्ट देंगे और मैं समझता हूं कि मैंने उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए वर्तमान जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके आलोक में हम एक रीजनेबल टाइम में हम रिजल्ट दे ही नहीं सकते हैं अगर हम मल्टीपल रिजल्ट्स नहीं दें। और इसलिए हमें अगर उतने ऑप्शंस देने हैं लोगों को तो हमें इसके लिए मल्टीपल रिजल्ट देने की बाध्यता है।
अब इसके बाद उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, उसको लेकर के भी कई वाद विवाद लोगों ने किया। जी। अब ये अनावश्यक लोग वाद विवाद करते हैं तो इसका असर पड़ सकता है। अगर विभाग अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करेगा तो दिया जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं दिया जाएगा। टीआरई 1 की प्रक्रिया भी एक तरह से पूरी नहीं हुई है या चैप्टर क्लोज है, या फिर और सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 में कुछ देंगे आप? टीआरई 1 की प्रक्रिया समाप्त हो गई, अब कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं होगा। 2700 जो रिजल्ट आया उसके बाद क्लोज, क्योंकि इसके अधिक कैंडिडेट ही नहीं है, वैकेंसी नहीं मिली या फिर वैकेंसी जो रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी जितनी थी उसके कैंडिडेट नहीं अवेलेबल हुए तो नहीं दिया जा सकता। जो रिक्तियां हैं वो ऐड होगी अब तीसरे में टीआरई वो टीआरई 3 में जाएगा। जी।